हेलो एवरीवन। तो हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक बाकी रह गया था जो है इवापोरेशन। तो ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इवापोरेशन? इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस जहाँ क्या करता है, एक लिक्विड गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को वो जो इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में भी मिला था कि अगर एक लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस को हम लोग उसमें क्या बोलते था, बॉइलिंग। ठीक है, तो लेकिन ये बॉइलिंग और इवापोरेशन देखने में सिमिलर लगता है कि नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, एक लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। लेकिन क्या है, ये दोनों अलग है। ठीक है, इवापोरेशन में क्या होता है कि एक लिक्विड वेपर में चेंज होता है, लेकिन क्या होता है, वो जो बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने से पहले, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने से पहले जो टेम्परेचर होता है उसमें अगर एक लिक्विड गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेगा, इवापोरेशन। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है कि लिक्विड को अपना बॉइलिंग टेम्परेचर पहुंचना पड़ेगा तभी वो वेपर में कन्वर्ट होगा, कि नहीं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते था, बॉइलिंग। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन। ठीक है, तो इसमें हम बस 2-3 पॉइंट बोल देगा अभी के लिए। तो इवापोरेशन क्या होता है, एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है बिफोर रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है कि वो बॉइलिंग पॉइंट में ही वो कन्वर्ट होता है कि नहीं। तो नेक्स्ट इसमें और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इवापोरेशन क्या है, एक सरफेस फेनोमेना में। सरफेस फेनोमेना मतलब क्या मीन कर रहे हैं हमें, जैसे कि एक लिक्विड लिया, एक बॉल में एक लिक्विड ले लिया, तो ये क्या है, बस मतलब वो जो लिक्विड का जो सरफेस का जो इन कांटेक्ट विद एयर होगा तो यही पार्टिकल्स में क्या होगा, वही जो इवापोरेशन हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन बॉइलिंग क्या होता है, एक बल्क फेनोमेना होता है। बल्क फेनोमेना मतलब जितना भी पार्टिकल्स है एक लिक्विड का क्या हो जाएगा, सब एक साथ बॉइल होगा, ठीक है नहीं। तो यही बस ऐसे कुछ 2-3 डिफरेंसेस है, तो ये ट्राई करना लिखने के लिए, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन। ठीक है, तो इवापोरेशन मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड्स चेंजिंग इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। तो नेक्स्ट क्या आता है, ये जो वेपोराइजेशन प्रोसेस है उसको मतलब क्या इफेक्ट है, ठीक है, उसको कौन इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखेगा इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। ठीक है, तो इसमें भी 3-4 पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले होगा, नंबर 1 होगा टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करते हैं, अगर हम लोग जो कोई भी लिक्विड का अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देगा तो क्या होगा, उसका जो इवापोरेशन वाला प्रोसेस ज़्यादा इंक्रीज होते जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग हीट अप्लाई करते हैं एक लिक्विड में तो क्या होता है, ये जो लिक्विड्स का पार्टिकल्स है वो क्या करेगा, ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करके क्या होगा, इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं, वो तो सबको पता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में था वो। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दो मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, वो जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ब्रेक डाउन करके क्या होता है, ये पार्टिकल्स क्या करेगा, एस्केप हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ज़्यादा हीट अप्लाई करेगा तो क्या होगा, इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होते जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, विंड स्पीड। नंबर 2 क्या है, विंड स्पीड। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या होता है, कपड़ा को क्या होता है, बाहर सुखाता है कि नहीं। बाहर सुखाने टाइम में अगर हम लोग एक विंडी डे, अगर हम लोग कंपेयर करता है एक विंडी डे और एक नॉर्मल डे को, तो क्या होता है, विंडी डेज में क्या होता है, कपड़ा जो बहुत ज़्यादा जल्दी सूख जाता है। क्यों होता है, इसमें देखो क्या हो रहा है, बाहर सुखा रहा है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, ये जो पार्टिकल्स है, लिक्विड का जो पार्टिकल्स है वो क्या होगा, एनर्जी को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा।
एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो जाएगा, ये वेपर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, यह जो क्लॉथ से वो बाहर हो जाएगा कि नहीं। अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगा तो क्या होता है कि जो वेपर जो क्लॉथ से जस्ट बाहर ही निकल रहा था उसको क्या कर देगा, वो विंड के साथ वो बह के उसको कैरी करके लेकर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें फिर क्या हो जाएगा, खाली स्पेसेस बचा रह जाएगा। तो क्या होगा, फिर वो जो नेक्स्ट जो और भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट था वो क्या हो जाएगा, फिर से वो हीट वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिर क्या होगा, वो भी फिर रिलीज होगा। तो इसी तरह से क्या होता है, ये जो जगह खाली कर देता है कि नहीं, जो जगह खाली कर देगा तो ये जो पार्टिकल्स है वो फिर से बाहर आने के में ज़्यादा ईजी होगा। तो इसलिए क्या होता है, विंड स्पीड भी क्या करता है, उसको डिफाइन करता है कि मतलब ये रेट ऑफ इवेपोरेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, नंबर 3 सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी कैसे इसको वो करता है, देखो तुम जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा है, एक कप में तुम चाय ले रहे हैं, ठीक है, या और एक प्लेट में तुम चाय ले रहे हैं। चाय नहीं, ठीक है, पानी ले रहे हैं। तुम एक काम करना है, उसके बाद एक दिन के लिए इसको अपना रूम में छोड़ देना। तो क्या होगा, हम लोग क्या दिखेगा कि ये जो प्लेट का जो पानी था वो ज़्यादा जल्दी क्या हो जाएगा, यहाँ से डिसिपेट होगा और ये जो कप वाला प्लेट में, ये जो कप वाला में क्या हो जाएगा, वाटर जो प्रेजेंट रहेगा। क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड का जो सरफेस एरिया है कि नहीं, इन कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग, इसमें ये जो जिसमें सरफेस एरिया ज़्यादा था इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ में जो कप में था ये क्या हो रहा है, सरफेस पे कांटेक्ट थोड़ा कम हो रहा है। इसलिए क्या होता है, यहाँ से क्या होगा, इवापोरेशन, ये जो पार्टिकल्स ज़्यादा इसमें क्या हो रहा है, सराउंडिंग से ज़्यादा कांटेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला पार्टिकल जो है ज़्यादा जल्दी इवापोरेट होगा। तो क्या क्या फैक्टर्स देख लिया हम लोग, टेम्परेचर, विंड स्पीड, सरफेस एरिया। तो नेक्स्ट क्या है, ह्यूमिडिटी। नंबर 4 ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, तो ये कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है, तुम सोच लो कि तुम एक ऐसा सराउंडिंग में जहाँ क्या है, एयर का ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एयर का ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब क्या है कि एयर में ऑलरेडी बहुत सारा ज़्यादा अमाउंट से क्या है, वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर तुम उसी समय क्या करेगा, तुम अगर कपड़ा सुखाएगा तो क्या होगा, इवापोरेशन मतलब क्या था कि लिक्विड जो है वो क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो पार्टिकल्स निकल के आएगा, ठीक है, उसके लिए तो ज़्यादा जगह बचा नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी एयर में क्या था, वाटर वेपर का अमाउंट जो ऑलरेडी पहले से ज़्यादा था, है कि नहीं। तो क्या ये जो वाटर वेपर बाहर ही नहीं आएगा तो क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन कम ही हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए क्या होता है, अगर हम लोग को जो एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, कम होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देख लिया, इवापोरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन एंड डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन।